इंडिया श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कहना है श्रीलंका के प्रेसिडेंट। रहते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन की तरह इंडियन यूनियन, अखंड भारत, सारी कंट्रीज इंडिया की ही हिस्सा थी। ये सारी कंट्रीज इंडिया से ही अलग हुई है, तो ये बेसिकली इंडियन यूनियन है, ओपन बॉर्डर है। मुल्क अपने अलग अलग होंगे, हर चीज़ अपना जैसा चल रहा है चल रहा होगा, बस आना जाना जो मुल्कों में है वो आसान हो जाएगा, चाहे वो कोई यूरोप का टूरिस्ट हो या चाहे इन 6 मुल्कों में रहने वाला हो, दोनों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। वो चेकिंग और वो वीज़ाज और वो मतलब मथाकुरी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन कनेक्ट करती है इन्हें या कोई और चीज़ इन्हें कनेक्ट करती है, कुछ रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें डाइवर्सिटी भी आएगी और उसके अंदर आपके कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। साबित होगा। नेपाल का पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो लिंक है, वो कह लें कि आप पहले भी वो उसी तरह से जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश का जो बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा है इंडिया की तरफ जो है ना वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है ये बहुत बड़ी रीजन, टूरिस्ट रीजन बन सकता है, जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसी है जैसे हम फ्रांस का वीज़ा लें या बेल्जियम का या क्या नाम है स्पेन का लें या इटली का लें, तो हम पूरे यूरोप को देख सकते हैं जाके, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पूरा यूरोप हमारे लिए ओपन हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एक सजेशन दिया बिम्स्टेक देशों को। बिम्स्टेक का मतलब जो देश बे ऑफ बंगाल के पास आते हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इन 7 देशों को ये सजेशन दिया कि हम सभी को अपने बॉर्डर खोल देनी चाहिए टूरिज्म के लिए, जिससे एक दूसरे देशों की नागरिक बिना वीज़ा के एक से दूसरे देश आ जा सके बड़े आसानी से। और हमें एक मेकानिज्म बनानी चाहिए जिससे बाहर से आए फॉरेनर एक ही वीज़ा से इन 7 देशों की सैर कर सके, जैसा यूरोपीय यूनियन में होता है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि बिम्स्टेक देशों में पाकिस्तान नहीं है, तो उस चीज़ का खतरा भी नहीं है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट के बयान को लेकर पाकिस्तान में इसको लेकर खास चर्चा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन की तरह इंडियन यूनियन बनाने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा। सर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक आइडिया दिया है, बड़ा यूनिक आइडिया है, उनका आइडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स ख़त्म कर देने चाहिए, वीज़ास फ्री कर देने चाहिए। इन कंट्रीज़ के शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए किसी वीज़ा और रिस्ट्रिक्शन का सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे आप, ये कैसा आइडिया और क्या ये काम कर पाएगा? तो इनका आइडिया बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। इवन अगर वेस्ट की बात की जाए तो उनमें भी ऐसे ही था, एक अरसे तक वो आपस में इसी तरह झगड़ते रहे, लड़ते रहे और बिलाखिर उन्हें शेंजन स्टेट्स मिलके एक पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो बनानी पड़ी। बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क जो कि ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्ट होता है, उसे अपने 7 मुल्का रियासतों की ज़रूरत पड़ती है। तो श्रीलंका जो है उसने वो सब कुछ देख लिया है जो पाकिस्तान देखने वाला था। लाइक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्ट, नॉट लाइक इंटायरली डिफ़ॉल्ट, बट दे वर डिफ़ॉल्ट। सो आई थिंक दैट अगर ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन कनेक्ट करती है इन्हें या कोई और चीज़ इन्हें कनेक्ट करती है, कुछ रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जो इंटरनेशनल टूर यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट प्राइमरीली इनक्रेडिबल इंडिया कह के इंडिया में आते हैं या श्रीलंका जाते हैं, ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत इलाके हैं वो सारे इधर भी आ सकेंगे। वी हैव अ लॉट टू ऑफर, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे एक्सट्रीमिज़म जो है वो ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ कोर्स, और मेरे ख्याल में 100% ऑन इट। आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के भी बॉर्डर्स वीज़ास फ्री होने चाहिए, बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया के लोगों को पाकिस्तान का और पाकिस्तान को इंडिया का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो ब्रिटिश एम्पायर है वो हमेशा से इसी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करता रहा है। द सन नेवर सेट का बेसिकली आइडिया ही ये है कि वो वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ कोई रियासतें थी उनको किसी न किसी वजह से उन्होंने डिवाइड किया, और सेम गोज़ फॉर इंडिया पाकिस्तान एज वेल। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया एट द एंड ऑफ द डे दे आर एक्चुअली वन। रिलीजन की जो बाउंड्रीज हैं या रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिवीजन जो है वो तो बहुत बाद में आई। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट,
तो ये सब चूँकि एक ही थे, लोग एक हैं, ज़बान एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है, तो इस तरह की जो रियासत है आइडियली इनके दरमियान डिवीजन होने ही नहीं चाहिए। देखें, जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन 6 कंट्रीज या 5 कंट्रीज जो बिम्स्टेक की भी पार्ट है और सार्क की भी पार्ट है, तो उन्होंने बोला कि इन सारी कंट्रीज के ओपन बॉर्डर होने चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन में उठाओ बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, आपको मतलब वीजा नहीं लेनी, टिकट नहीं लेना, गाड़ी के थ्रू आना जाना, एक ही दिन में आप शायद 100 दफा भी आओ जाओ इधर उधर करो 2 मुल्कों में। तो ओपन बॉर्डर्स की बात है, इससे क्या है, टूरिज्म भी बढ़ेगा सारे मुल्कों का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें डाइवर्सिटी भी आएगी, और उसके अंदर आपके कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके बाद ये है कि अब देखें, ये जो इन लोगों ने बात बोली है ये पॉसिबल है और शायद हो भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आपको शायद 5 साल में होता हुआ नजर आए, शायद आपको 10 साल बाद नजर आए। लेकिन जो हम रिसेंटली एक बात कर रहे थे ना कि यूरोपियन यूनियन की तरह इंडियन यूनियन, अखंड भारत, सारी कंट्रीज इंडिया की ही हिस्सा थी, ये सारी कंट्रीज इंडिया से ही अलग हुई है। तो ये बेसिकली इंडियन यूनियन है, ओपन बॉर्डर है, मुल्क अपने अलग अलग होंगे, हर चीज़ अपना जैसा चल रहा है चल रहा होगा, बस आना जाना जो मुल्कों में है वो आसान हो जाएगा, चाहे वो कोई यूरोप का टूरिस्ट हो या चाहे इन 6 मुल्कों में रहने वाला हो, दोनों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। वो चेकिंग और वो वीज़ाज और वो मतलब मथाकुरी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन Indian Union, in making of Indian Union, which will take approximately more than a 5 decades or 6 decades। ठीक है। और इसमें जो बात है सार्क की, अब देखें ये सारी कंट्री सार्क का भी पार्ट है। सार्क में 2 एडिशनल कंट्रीज हैं, एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान पे वैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कि इंडिया सार्क की मीटिंग ही नहीं होने दे रहा, इंडिया सार्क को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, और उसको डिफंक कर दिया इंडिया ने अकेले। तो बस ये वही चीज़ है कि अब बाकी कंट्रीज को बिम्स्टेक में भी हैं, अब बिम्स्टेक में और भी कंट्रीज हैं इनके अलावा भी, लेकिन ये सार्क वाली कॉमन है, तो अब वो सार्क को प्रेफर कर रहे हैं। और वो सार्क में फिर ये कि काम भी होता है, जो डिसाइड होता है काम भी होता है सार्क में, जो बिम्स्टेक में सार्क में जो डिसाइड होता था, जो एजेंडा होता था, उस पर पाकिस्तान काम ही नहीं करता था। फिर अफगानिस्तान इतना वॉलेटाइल कंट्री है, पहले अमेरिकन होती थी, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी हामिद करजाई की, अब तालिबान आ गए, आगे का कुछ पता नहीं है। तो अब उसको डिफंक कर दिया, अब इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, बिम्स्टेक को और बड़ा किया जाएगा। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वही 5 ममालिक है जो सार्क के मेंबर थे, ठीक है जनाब। और थाईलैंड एंड म्यांमार इनमें 2 और हैं। तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकली आपको कहते हैं जी कि हम दुनिया की 21.7%, 21.7% दुनिया की पॉपुलेशन है। जारी बात है सारी की सारी पॉपुलेशन के बीच में इंडिया की है। इनमें कौन सा ऐसा मुल्क है, बांग्लादेश ठीक है, बड़ा 20-22-24 करोड़ का मुल्क होगा, श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार की कोई आबादी नहीं है, सो ज़्यादा इंडिया ही है। और जनाब इन टोटल जो GDP है वो दैट इज़ 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट इसमें। तो